हेलो स्टूडेंट्स, आज का दिन हमारे देश के इतिहास का वह महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन एक ऐसी शक्ति का जो साहित्यिक प्रतिभा का लोहा पूरे देश नहीं बल्कि विदेश तक मनवाए, उनकी पुण्यतिथि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की, उन्हें आज मैं अपना वीडियो समर्पित करता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। ज़्यादा समय नहीं लेकर के मैं अब अपने क्लास को स्टूडेंट्स के लिए आगे बढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स of class 10th, this is the lecture for students of class 10th and the chapter is polynomials. This chapter is go through not only for class 10th but also it will be passed to another class 11th 12th and in the previous class 9th and 8th also. Very important lecture, very important इंट्रोडक्शन मैंने तो 9th के एक वीडियो में मैं दिया हूँ और वहाँ आप जा कर के देख सकते हैं, बट फिर भी हमारा 10th के स्टूडेंट्स के लिए कुछ एडिशनल इसमें मैं डालने जा रहा हूँ। तो आप सबसे पहले तो जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल के जो फॉर्म हैं, ज़रा उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और p ऑफ x जिसका फॉर्म होता है इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इफ आप px को डिफाइंड करते हैं, इफ px इज डिफाइंड एज a0 x to the power n, a1 x to the power n minus 1, a2 x to the power n minus 2, इस तरह से आप एक्सटेंड करते चले जाएंगे और a1 x a0, ये 1 पावर है और ये 0 पावर, ये an माइनस 1। ये मानने की ही चीज़ है, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि हम a0 से स्टार्ट किए, फिर a1 लिख दिए, फिर a2 लिख दिए, फिर यहाँ आकर के बढ़ते हुए क्रम में या जो भी हो ये हमने an माइनस 1 लिखा और an लिखा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप जानिए कि क्या है। a0 a1 a2 एंड डॉट 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 an माइनस 1 और an, ये क्या है? आर कॉन्स्टेंट्स। ये सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स के मेंबर्स, दे बिलोंग टू रियल नंबर्स एंड these are also coefficient, these are coefficients of x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2 dot 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 x to the power n x to the power 0। ये सब कोएफिशिएंट रियल नंबर्स तो हैं ही, कांस्टेंट्स तो हैं ही, और ये सारे कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कोएफिशिएंट के अलावे जिस n की बात करते हैं वह n क्या होगा? हेयर n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर,
जैसा कि पावर जो है वो नॉन निगेटिव है। नॉन निगेटिव का मतलब अगर x टू द पावर n जीरो आ गया, अगर n जीरो आ गया दैट मीन्स पावर जो है दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर n1 आ गया तो ये हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। अगर n2 आ गया तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर n4 आ गया तो ये आ जाएगा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जरा हम लोग बात करते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल ये डिग्री में क्या है। डिग्री देखिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ही नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री है 0। क्या है इनकी डिग्री? 0। नंबर ऑफ जीरोज जो है ना इनके वो कुछ भी हो सकते हैं। इनके रिप्रेजेंटेशन आप कैसे लिखोगे? तो P ऑफ x इक्वल टू K। अब देखिए इनके 0 तो इन्फिनिटी होंगे, 0 इनके इन्फिनिटी होंगे, नंबर ऑफ जीरोज इन्फिनिटी, एक नहीं होंगे इनके। अब लीनियर पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल के डिग्री 1। अब इनके जो सिंबलाइजेशन है px इक्वल टू ax प्लस b, जहाँ ये लिखना है a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और a b बिलोंग टू रियल नंबर। ओके, नंबर ऑफ 0 दैट मीन्स कि यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है और यहाँ नंबर ऑफ जीरो, जितनी डिग्री उतने जीरोज नंबर। ओके, एंड लीनियर इनके कोई भी नो जीरोज, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ बच्चों, इसको एक्सेप्ट करता हूँ। इट इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबिलिटी फॉर द टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। n इक्वल टू ये हो गया आपका, एंड n इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड दैट मीन्स कि इनके जो सिंबलाइजेशन है p ऑफ x इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इनके जितने डिग्री उतने नंबर ऑफ जीरोज 2। ओके, अब यहाँ है कि वो देना तो आपको है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, और कौन जो है, जैसे a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। यहाँ भी आप देखिए कि a0, ये आपको यहाँ पे a0 ध्यान में रखना है, नॉट इक्वल टू 0। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because if a0 is equal to 0, that means this power does not exist, this term does not exist, not the power, this term does not exist। and for biquadratic यहाँ number of, ये डिग्री क्या हो गया? 2 हो गया। क्वाड्रेटिक इससे पहले n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4 है, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 को पहले ही कंसीडर करो, जिसे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम दिया गया। मैंने पहले ही कहा एक्सेप्टेबिलिटी जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्री इज 3 एंड द फॉर्मेशन दैट इज ax क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. Okay, d, here is d, and a is not never 0, does not exist x cube, and the degree number zeros number is 3. And here the biquadratic, since n equal to 4, degree 4, and this can be represented by p of x polynomial x, a x to the power 4 plus b x cube plus c x square plus d x plus constant e, and here the number of zeros 4 and a does not equal to 0, a b c d e, about these are real. Here also a b c d e, okay, these are also real number. So many terms are given in proceeding. So next, through geometrical and graphical representation of the polynomials, this is very important for class 10th student. अब जरा देखो कि सपोज कोई पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू पी ऑफ x. x में पॉलिनोमियल है, डिग्री वेरिएबल x में कोई पॉलिनोमियल है, दे में बी ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए बी रियल नंबर. तो ज़रा देखिए कि इनके ग्राफ की मैं चर्चा करता हूँ. तो इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जनरली देख रहा हूँ कि इनके नंबर ऑफ जीरोज जो हैं 1 है. नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो 1. दैट मीन्स इनके जो ग्राफ होंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन. और ये स्ट्रेट लाइन जो है ना वो एक्स एक्सिस, ये जो है आपका एक्स एक्स डैश, ओरिजिन वाई वाई डैश, दिस पॉइंट विल बी द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. कोऑर्डिनेट, इनके तो कोई कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, ये P मान लीजिए, पॉइंट P, वही इनके ज़ीरो होंगे. इनके एक ज़ीरो होंगे और एक्स एक्सिस पर. बट जब कोई पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, अब y इक्वल टू P ऑफ x, दैट मीन्स कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, a is not equal to 0, consider ABC zeros, रियल नंबर. अब इनके तो नंबर ऑफ जीरो जो है ना, इनके नंबर ऑफ जीरो, ये तो यहाँ हमने लिखा है, तो इसको चलिए ये यहीं लिखना था, यहाँ लिखे नंबर ऑफ जीरोज का पोजीशन दे दीजिए, नंबर ऑफ जीरोज, कॉलम बन जाएगा. और यहाँ ए बी क्या है? रियल नंबर है. तो इनके नंबर ऑफ जीरो एक अल्फ़ा मान लिया, अल्फ़ा से डिनोट किया, और ये माइनस बी बाई ए सिंगल. इनके नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे. नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2. द सिंगल नंबर ऑफ जीरो, फिर नंबर ऑफ जीरोज 2, अल्फ़ा बीटा. ग्रीक लेटर से ये अल्फ़ा और बीटा, ये कहाँ से निकला? ये ग्रीक लेटर है, अल्फ़ा बीटा, और ये आगे बढ़ेगा तो गामा, तो इनके 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे. अब इनके ज़ीरोज़ हैं. अभी सपोज करो कि ये जो है ना, इनके कुछ केसेज बनते हैं, क्वाड्रेटिक के केसेज. अभी सपोज करो कि जैसे a ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो है ना, ये 2 पॉइंट पर कट करेगा. एक मान लीजिए a और दूसरा b. तो a के जो x कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड पॉइंट b, यही तो इनके ज़ीरोज होंगे. इनके ज़ीरोज नंबर होंगे 2,
अल्फ़ा बीटा, मान लीजिए ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। इस तरह से आप ये समझ में आ गया कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो ये अपवार्ड पैराबोला, दिस इज अपवार्ड पैराबोला, अपवार्ड पैराबोला, ठीक है। और अगर a लेस देन 0 होगा तो डाउनवार्ड पैराबोला, ये डाउनवार्ड, ये डाउनवार्ड, ये अपवार्ड पैराबोला हो गया, अपवार्ड पैराबोला इसको बोलते हैं, पैरा। और ये डाउनवार्ड, अगर a लेस देन 0 है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में इफ a लेस देन 0, तो अलग अलग केसेज हैं, केस नंबर फर्स्ट, केस सेकेंड, तो ये डाउनवार्ड पैराबोला होगा, डाउनवार्ड, ओके, ठीक है। और ये नेसेसरी है। अब ये देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि एक ही जगह, ये बतला रहा है कि एट मस्ट 2 0, नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 zeros। व्हाट डज दिस मीन, क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है कि 2 ही अधिकतम जीरोज होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही जीरो में भी इक्वल और डिस्टिंक्ट जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल may be equal or distinct, अलग अलग हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। तो ये हमें देखना है कि डिस्टिंक्ट कब होंगे, इक्वल कब होंगे। देखिए, इक्वल होंगे जब डिस्क्रिमिनांट की बात करते हैं। डिस्क्रिमिनांट एक वर्ड है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनांट, डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आते हैं, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लें हम लोग कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल रूट्स होंगे, और ऐसी स्थिति में जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा आपका, इस तरह से, जब a ग्रेटर देन 0 तो इस तरह का होगा, यानी 2 रियल रूट्स उनके होंगे ही होंगे, एक्स एक्सिस पर वो काटेंगे ही काटेंगे। और अगर यही बी स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान से इसको समझेंगे कि अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होगा, नो रियल रूट्स यानी इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस पर, ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और अगर a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला तो होगा ही, बट उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से होगा, कट नहीं करेगा। तो कट ही नहीं करेगा तो ये बतला तो रहा है कि ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट इट डज नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर एट एक्स एक्सिस। दैट्स व्हाई नो रियल जीरो, नो रियल जीरो ऑफ सच इक्वेशन, such polynomial, not equation. This is not equation, this is polynomial. The chapter that is being in description, it is of the polynomial, not it is of the equation chapter. So in the next 4th 5th chapter, that means where we will study about the quadratic equation, but now we are studying about the
polynomials. So about the polynomials, all descriptions are. Now geometrical और graphical representation of the polynomial से जो बतलाता है कि यह ग्राफ जो है किस पॉलिनोमियल का ग्राफ हो सकता है। जैसे देखिए, अगर इस तरह का कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है जो y एक्सिस पर तो इंटरसेक्ट कर रहा है, बट x एक्सिस पर एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स y इज इक्वल टू पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x बट डजंट इंटरसेक्ट x एक्सिस at any point. That means that is number of zero of polynomial p of x is equal to 0, क्योंकि ये x एक्सिस पर नहीं कट रहा है। अब देखिए कि फिर एक दूसरा मैं ग्राफ आपको बना के दिखा रहा हूं, ये रहा, और दूसरा ये रहा। वो देखिए ये दो जगह डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स at only one point, at only one, that means touches, either touches at one point. So ये दोनों जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, बट इनके जो है ना वो जीरोज इक्वल होंगे, इक्वल जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें डिस्टिंक्ट जीरोज, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो डिस्टिंक्ट टू जीरोज, और ऐसे जो है ना वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ है। फिर इसी तरह से आप देखिए, एक मैं दूसरा ले रहा हूँ और इनके नंबर ऑफ जीरोज जो है 3 होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे। इसी तरह से जितने बार x एक्सिस पर, देखिए ये x एक्सिस है, y डैश, ओरिजिन ये कहलाता है। ओरिजिन को आप लोग जान ही रहे हैं। इन द अर्लियर क्लास यू हैव स्टडीड अबाउट द ओरिजिन, x एक्सिस हॉरिजेंटल लाइन, y एक्सिस वर्टिकल लाइन। सो अबाउट दिस यू हैव नॉन, बट टुडे यू नो अकॉर्डिंग टू द क्लास 10th सिलेबस। ओके, सो अगर ये 4 पॉइंट्स पर, एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर कट कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरो जो है ना, नंबर ऑफ जीरो जो है इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, सो अबाउट नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम द ग्राफ इट हैज़ बीन डिस्कस्ड, एंड नाउ we are going to discuss about the zeros and relationship between zeros and the coefficient of the polynomial. अब देखिए कि हम लोग अगले स्टेप्स में हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहला है जिसकी चर्चा करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल इनके जो जनरल फॉर्म हैं वह है p ऑफ x पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू ax प्लस b। और यहाँ पर a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, a कैन नेवर बी जीरो फॉर द लीनियर पॉलिनोमियल, एंड a b जो है वह रियल नंबर है।
तो जब हम इनके ज़ीरो फाइंड आउट करेंगे, जैसा कि कहता है कि ज़ीरोज़, तो आप ज़ीरो फाइंड करोगे ना, तो टू फाइंड ज़ीरो आप लिखोगे P ऑफ x ज़ीरो, यानी क्या है कि किसी भी पॉलिनोमियल के ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए आप उसको फैक्टराइज करके लीनियर, अगर वो लीनियर है तो ठीक है, बट आपको तो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इस एक्सरसाइज में। तो ये px ज़ीरो, तो ax प्लस b ज़ीरो, दैट मीन्स कि आप जान रहे हो ax माइनस बी के इक्वल हुआ, दैट मीन्स जान रहे हो x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि 2x प्लस 3 ज़ीरो है, तो 2x इक्वल टू माइनस 3, तो x इक्वल टू माइनस 3/2। और जब ये ज़ीरो हो गया और इसके ज़ीरो को हम रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो ऑफ px इक्वल्स टू, मान लीजिए 2x प्लस 3, दैट मीन्स अल्फ़ा माइनस 3/2। आप जब इसके वैल्यू डालोगे ना, तो x के लिए -2/3 डालो, तो p -2/3 क्या आएगा, ये 2 -2 बाय -3/2, -3/2 प्लस 3, तो ये ज़ीरो आ गया। दैट मीन्स कि ये ज़ीरो है। ओके, ज़ीरो का मतलब यही हुआ कि अगर px इज इक्वल टू कोई पॉलिनोमियल है और pk इज इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स k इज कॉल्ड ज़ीरो। पहले भी मैं बता चुका हूँ 9th में। अब आइए इसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, लीनियर से हट करके। लीनियर से हट के क्वाड्रेटिक की बात की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पावर 2 डिग्री 2, यानी जिसके ग्राफ इंटरसेक्ट करें एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर, एटमोस्ट 2 पॉइंट्स। तो अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एटमोस्ट डिग्री 2, एटमोस्ट डिग्री 2 intersects the x-axis at 2 points or touch at a single point on x-axis। ये सब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी ज़रा दिखाते हैं कि इनके जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म, नंबर ऑफ जीरोज तो आप जान लो। जनरल फॉर्म हो गया ax², पहले तो p ऑफ x ले लो, ax² प्लस, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड abc एनी रियल नंबर, एंड लेट 2 zeros of polynomial in variable x is equal to r अल्फा एंड बीटा। तो आप इनको लिखोगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इज द कांस्टेंट। k क्या है, k इज द कांस्टेंट, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। जैसा कि 9th के क्लास में फैक्टर थ्योरम में पढ़ा कि अगर अल्फ़ा 0 है तो फैक्टर उनके x माइनस अल्फ़ा, बीटा 0 है। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फैक्टर थ्योरम। अब ज़रा देखिए ax² प्लस bx प्लस c k, और आप आइडेंटिटी याद करो। मैं बोला आइडेंटिटी आप ज़रूर याद करो, अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, ये मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आएगा। और इसको अगर एक्सटेंड करोगे, आपन करोगे, तो kx² माइनस k अल्फ़ा प्लस बीटा x,
और प्लस के अल्फा बीटा. So understood, my dear students? Now we have to make the comparison on both sides. Okay, making comparison, the coefficient, making comparison, the coefficient on both sides, coefficient on both sides, we get the relationship. So you see, we write first ax square equal to kx square, that means x square removing, and we get the value of k equals to a. This is the first. And the second coefficient comparability, and bx equals to, okay, minus, now bx equals to minus k alpha plus beta along with x. So x removing, and we get minus k alpha plus beta is equal to, okay, b, and alpha plus beta is equal to b by minus k, that means minus b, and the value of k is a. तो इसके लिए आप लिख सकते हो कि माइनस, और बी किसके कोएफिशिएंट है, तो मैंने बताया कि जीरो अल्फा बीटा है, एंड बी, व्हाट डज द मीन ऑफ बी? बी दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स by a, that means the coefficient of x square. So understood, you student? And now we compare the constant term here and here. Okay, again c equals to k alpha beta, that means alpha beta is equal to, okay, here you see alpha beta equal to c by k, that means c by a, that means c means constant term by coefficient of x square. In this way we got the relationship among the coefficient and the zeros. Now the next polynomial, that is called a cubic polynomial, and just we think about this polynomial. So cubic polynomial, about cubic polynomial. General form first you see. General form, polynomial in variable x, ax cube bx square d, and a doesn't equal to 0, a, b, c belong to real number. Okay, so this polynomial has 3 zeros. Let 3 zeros of p of x are alpha, beta, and this is gamma. Alpha, beta, and gamma. You understood this Greek letter? Okay, so we have to write ax cube bx square is equal to k. K is the constant. 3 linear polynomial x minus alpha, फैक्टर थ्योरम के अनुसार x minus beta, x minus gamma. Just you write in clear way. So you expand this. अभी बताया हमने x minus alpha, x minus beta. You got x square minus alpha plus beta, x plus alpha beta, and multiplied by x gamma. So you see k
और इधर x से सबको पहले मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अल्फा बीटा माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, ये देखिए अल्फा गामा बीटा गामा, ओके। एंड इन दिस वे हेयर माइनस माइनस प्लस, ओके, प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा. So now proceed this x cube, here x square, here x square common, you will get alpha plus beta plus gamma and x square, and here you take x common, so you will get alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma in proper order, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, okay, minus alpha beta gamma, okay. Now open the bracket, kx cube minus k alpha plus beta plus gamma, that means sum of zeros and plus k, and here x square x, it remains x common, here x and here x is common, that means alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, so alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, okay, minus k alpha beta gamma, okay. In this way, now the time of the comparison, now it is the time of the comparison, so we start the comparison of the coefficient. So just remove this, okay, so here you remove it. So last step only, so that you can understand better. So आप देखिए, ये आपने लाया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बदले ये आप लाए. So comparison, okay, x square. First you comparison and you get k equal to a, and then this one minus k alpha plus beta plus gamma is equal to b, that means alpha plus beta plus gamma, that means by minus k, that means by minus a, that means minus b by a, that means minus कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए b कहाँ है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. Now this one k alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma is equal to cx, that means c. So alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma, c by k, that means c by a, that means c, that means coefficient of x, coefficient of x by coefficient of x cube, and the last one, that is minus k alpha beta gamma is equal to d. So d, so alpha beta gamma, okay, minus d by k minus d by a, that means minus d, that means constant term, minus constant term by a, that means coefficient of
x cube. Okay, so hence we conclude the themes. You try to understand कि हम अब क्या कंक्लूड करने जा रहे हैं, वो आपको देखना है कि हम अगर आपके पास दिया हुआ है, अगर आपके पास अल्फा बीटा दिया है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालोगे? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इस तरह से आप अल्फ़ा बीटा का वैल्यू पुट करके, एंड these are zeros of quadratic polynomial, and if alpha beta gamma are zeros of cubic polynomial. Okay, so required cubic polynomial, required polynomial is equal to k, and here x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा. ओके.